Hello everyone, welcome back to our channel रामजी सर इंग्लिश एकेडमी। रामजी सर की क्लास में और यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज का वीडियो रामजी सर का बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। अगर वो वीडियो आप पार्ट में रहेगा, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस हमें इंग्लिश नहीं आती, फिर भी हम लोगों से कैसा इंग्लिश में आसानी के साथ बात कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी रामजी सर ने काफ़ी बच्चों को सिखाया है, काफ़ी बड़े लोगों को भी सिखाया है और वो लोग इंग्लिश में आगे बढ़े हैं और बातें करके खुद का भविष्य अच्छा बनाए हैं। सो प्लीज़ आज की एक्टिविटी पर बराबर से ध्यान देना। और रामजी सर आपको पहले भी बता चुके हैं कि रामजी सर जब भी क्लास स्टार्ट करते हैं, उनका क्लास स्टार्ट करने का एक प्रोसेस रहता है, क्योंकि हमें स्पोकन इंग्लिश करना है। तो हम स्पोकन इंग्लिश हमारी टंग मोमेंटम होते जाएगी तो हमारी टंग मोमेंटम होगी और हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहला 16 जनवरी 2025 थर्सडे, आपको शायद पता होगा 4 दिन पहले रामजी सर ने लाइव स्ट्रीम पे भी आए थे। आप लोग अगर चाहते हो कि यस तो रामजी सर बार लाइव स्ट्रीम में आएंगे और आपको मैसेज भी पास ऑन करें, अगर आपको चाहिए तो लाइव स्ट्रीम का, तो आपको क्लास देखने में मजा आवे। तो आज का सर का टॉपिक है बहुत ही सिंपल और अच्छा टॉपिक है, वो क्वेश्चन फॉर्मेट पे है। जैसे कि हम हिंदी में, मराठी में, कन्नड़ लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज के अंदर हमें किसी से बात करना है तो हम क्या करते हैं, हम उनको हिंदी में सवालें पूछते हैं। कहाँ गए थे, कहाँ से आए हो, कब आए हो, कहाँ जाएंगे, खाना कितने बजे खाए, खाने में क्या खाए, या कोई भी गुजराती भाषा में शू करो छो, क्या जाओ छो, केटला वागे आवाना छो, या कच्ची लैंग्वेज में जो भी है अलग अलग भाषाओं में हम पूछते। उसी तरह अगर हमें इंग्लिश में बात करनी है तो हम कैसा करेंगे। तो ये एक एक्टिविटी रामजी सर ने जो डेवलप किए थे, स्कूल में जो भी सीखे थे उसके ऊपर से रामजी सर ने खुद की एक एक्टिविटी बनाई है W6 और H1 की, जो हर एक बच्चे लोग को लगभग सिखाते रहते हैं, जिससे उनकी इंग्लिश बढ़ाने को। तो आज रामजी सर उसको रीड करते हैं। आज उसका पहला पार्ट है व्हाट, उसके बारे में सर समझाएंगे और फिर रेगुलरली 6-7 वीडियो बना के, छोटे छोटे वीडियो बना के वो अपलोड करेंगे, जिससे आपको उस पर पता चले क्या है क्या नहीं है। ओके, तो अभी रीड करते हैं रामजी सर। हाउ टू इंक्रीज योर क्वेश्चन फॉर्मेट with the help of W6 and H1 activity। मीन्स आपका इंग्लिश का फोल्डर है जो आपको सवाल जवाब करने को नहीं आते हैं, तो आप ये सवाल के माध्यम के द्वारा W6 और H1 की मदद से आप कई सारे सवाल क्रिएट कर सकते हैं। ये रेडी सवाल है जो आप बराबर दिमाग में बिठा के किसी को पूछते जाओ, आपको जवाब मिलते जाएगा और आपका इंग्लिश डेवलप होते जाएगा। जरूरी नहीं है आपको बहुत टाइम ग्रामर लर्न करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं रामजी सर भी वो बोलते हैं सर ग्रामर आएगा तो इंग्लिश आएगा, पर रामजी सर को नहीं पता। इंग्लिश टीचर लोग गए जो ग्रामर सीखे हुए हैं मगर इंग्लिश में क्लास नहीं लेते हैं, गुजराती में क्लास लेते हैं, कन्नड़ में क्लास लेते हैं, अलग अलग लैंग्वेज में क्लास लेते हैं। क्यों, रीजन क्या है मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि स्पोकन एक ग्रामर सेक्शन के थोड़ा अलग रहता है। अगर हमें बोलना सीखना है जैसे हम हमारी भाषा बोले उस तरह से, तो ये फॉर्मेट जो है आपको क्वेश्चन में हेल्पफुल होता है। इसको पढ़ के पूछ के हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। इसमें क्या है, W6 का मतलब होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, हु में से आता है हुज, हुम, व्हिच, व्हाई, और H1 का होता है हाउ। कहने का मतलब ये होता है, अब इसमें आता है easy way to communicate और easy way of communicating और asking a situational questions। मीन जो भी कोई सिचुएशन से कुछ बातचीत करनी है तो सिचुएशन के हिसाब से कहाँ गए हो, कहाँ से आ रहे हो, कितने बजे जाएंगे, कितने बजे आएंगे, सूच है गुजराती में, कच्ची बहुत सारी लैंग्वेज में सब सवाल है। तो ये आज का पहला टॉपिक है व्हाट। ये सातों में से सबने पहला टॉपिक लिया है व्हाट। व्हाट का मतलब होता है आस्किंग अबाउट थिंग्स, सिचुएशन, चॉइस, सेइंग एंड आस्किंग। तो आज सारे टॉपिक लिए थोड़ा क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं। तो व्हाट टाइम यू वेक अप इन मॉर्निंग, यानी आप सुबह कितने बजे उठे। सो
कहने का मतलब ये होता है कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, या किसी को पूछने का रहता है सुबह में कितने बजे उठे, तो हम ये सवाल से पूछ सकते हैं व्हाट टाइम यू गो टू स्लीप एट नाइट, रात को कितने बजे आप सोते हो। तो ये सब सवालों से क्या होता है, रोज के छोटे छोटे सवाल हमारे माइंड में बिठा के हम पूछते जाए, तो उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट का एक बॉक्स रेडी होता है और हम सवाल पूछते हैं। जैसे कि हम कभी बाहर से लेट आते हैं तो हमारे मम्मी है, घर के बड़े हैं, एक नहीं 4 सवाल पूछ लेते, कहाँ गया था, क्यों लेट हुआ, किसके साथ बात कर रहा था, किसके साथ गप्पे मार रहा था, बहुत सारे सवाल पूछ लेते। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में सवाल रहते हैं। तो उसी तरह से राम जी सर ने जो सवाल लिखे हैं, इसका फोटो कॉपी भी निकालेंगे सर, एंडिंग में डालेंगे तो आपको समझ आवे। इससे सवाल आप क्रिएट करो और आपके जवाब लो कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज ए स्कूल सर नेम, व्हाट इज अ मैथ्स टीचर नेम, सब सवाल करो। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या मांगता है। तो इस तरह के सवाल करते करते आपको सब चीज बराबर से मिलेगी। तो बराबर से ध्यान रखना, ये एक्टिविटी से फायदा यही होता है कि आप एक सवाल रहता है उसको माइनस प्लस करते हो, रिपीट करते हो सवाल को, तो तुम्हारा फोल्डर बढ़ते जाता है और आप वो चीज को यूज कर सकते हो। जस्ट रामजी सर वांट टू एक्सप्लेन यू इन इंग्लिश लिटिल बिट कि यू शुड कम टू नो कि ऑल दीज पैटर्न्स आर वेरी इजी पैटर्न, जस्ट यू वर्क ऑन दैट। Ramji sir has worked on that since many years. Therefore, he is able to teach from 4 years to 60 years. Otherwise, how we can teach to all the level of people? How we can teach the small students and they can speak on the YouTube channel? It is not easy. So Ramji sir knows it. If you feel it, okay, yes, we want to learn English, we want to come out in the English, try to go. You are going to English medium school. Try to see this, ask this type of questions to your friend circle and improve your English. Thank you for watching my video. I hope every time you will be watching it and motivating me and my students on the YouTube channel. And please, if you like it, then forward in your group. They also learn something good. They also develop their English to make their future better. Thank you very much. Namaste.